कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। अब आइए मैं बड़े अदब के साथ आज के जलसे की जो जानदार शानदार बड़ी बावकार जो सदारत फरमा रहे हैं महबूबुल उलमा जनाब हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुमुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करे। ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, दानिशवराने कौम व मिल्लत, हाज़रीन जलसा, पर्दा नशी माँ और बहनें, सुबह के 8 बजे से आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास आम मुनक़िद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात मदरसा ने पूरे 1 साल अपनी तालीमी कामयाबी और उसके मुज़ाहिरे का सबूत हम लोगों के सामने पेश किया। रंगारंग उनके प्रोग्राम हुए, उनकी तकरीरें हुई, ना तो नज़्म सुनाए गए, इनामात की भी बारिशें हुई। और फिर वो मुखलिस असातिज़ा जिन्होंने अपने आगोश में और मदरसे के हुदूद में रहकर और उन छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों को रखकर पूरे 1 साल मेहनत की, उनकी मेहनतों को भी बहुत ही उजागर किया गया, सराहा गया और उनको भी एजाज़ी इनाम से नवाजा गया। ये बहुत ही बड़ी पेशकीमत तोहफा है जो जिम्मेदाराने मदरसा ने तय करके तलबा और असातिज़ा को पेश किया। अल्लाह पाक इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। बहुत ही दूर दराज से तशरीफ फरमा नक़ीब हिंदुस्तान जनाब हजरत मौलाना हाफिज हबीबी साहब तशरीफ लाए और इनकी मईयत और रिफाकत में जनाब हजरत मौलाना कारी, क्या नाम, कारी वसी अख्तर साहब जो गुजरात के एक बड़े मदरसे में रहते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ से तशरीफ लाए और इस जलसे को इन्होंने रौनक बख्शा। मैं अंकलेश्वर आज से तकरीबन 32 साल पहले मैं वहाँ गया था, जबकि फलका के मौलाना रिजवान साहब वहाँ बहैसियत मुदर्रिस होते थे। हाफिज अय्यूब साहब पानी वाले जहाज से हज के लिए जा रहे थे, तो उनको छोड़ने बम्बई गया था। मौलाना नूरुल हक साहब रहमानी वो थे और हाफिज अय्यूब साहब थे। तो बम्बई से फिर मिलने के लिए मैं अंकलेश्वर
गया था। वहां से इतनी दूर से तशरीफ लाए और जलसे को रौनक बख्शी। अल्लाह पाक इनकी आमद को कबूल फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती में, जान में, इज्जत में अल्लाह ताला खूब खूब बरकत नसीब फरमाए। भाइयों, एक दिन वो था कि जनाब मौलाना शाहिद हुसैन साहब जब गुजरात होते थे तो जामिया उम्मुल हसनैन की बुनियाद रखने और उसको कायम करने की बात आई थी, तो मुझको दुआ के लिए बुलाया गया था। मैं उस वक्त पूर्णिया में था या फलका में था, याद तो नहीं आ रहा है। जहाँ इस वक्त मस्जिद और मदरसा कायम है वहाँ पे न मस्जिद थी न मदरसा था। उत्तर से दक्षिण रुख का एक छोटा सा 2 ठाठ का बना हुआ घर था और मगरिब और ऐशा के बीच का प्रोग्राम था। नीचे जमीन पे तिरपाल बिछाकर और डिबिया और लालटेन जलाकर छोटा सा प्रोग्राम हुआ था। कौन जानता था कि डिबिया और लालटेन जलाकर बिस्मिल्लाह और शुरुआत किए जाने वाले उस इदारे को आज के दिन में, आज से 2 साल पहले के दिनों में अल्लाह ताला इसको वाक़ईतन जामिया की हैसियत करार देगा और इनकी इतनी दिन की मेहनतें आज बराबर होंगी। कोई भी शख्सियत और कोई भी आदमी नाम से कम, काम से ज्यादा जाना और पहचाना जाता है। काम तो हो रहा था लेकिन बेतरतीबी के साथ हो रहा था, जिसकी बुनियाद पर अवाम के सामने अंदर किए जाने वाले काम की कारगुजारी नहीं आती थी, जिससे लोग नाआशना थे। लेकिन अब जबकि काम को काम बनाकर किया जा रहा है तो इदारा भी अपना नाम रोशन कर रहा है और इसके पर भी फैल रहे हैं और चर्चाओं में बातें भी आ रही हैं। लोगों के तवज्जुहात का ये इदारा मरकज बनता चला जा रहा है। अल्लाह ताला निगाहे बद से, निगाहे शर से, निगाहे फितन से इदारे की हिफाजत फरमाए और मजीद तरक्कियात के जराए अल्लाह ताला हमवार फरमाए। बड़ी शफ़ाफियत के साथ काम हो रहा है। मेरी नजर इश्तिहार पे भी होती है, रसीदात पे भी होती है और ट्रस्ट वगैरह जो कुछ भी बना यहाँ का वो सब मेरी निगरानी और मेरी नजरों के सामने गुजरने के बाद वो सब हुआ है। मैं उसमें इनका मुईन और मददगार रहा हूँ। मकतब चल रहा था, उस वक्त भी इम्तिहानात के ताल्लुक से मेरा आना और जाना था। हिफ्ज़े कुरान का मदरसा चल रहा था, उस वक्त भी मेरा आना जाना था। गुज़श्ता साल इसी तरह का पहला इनामी मुसाबका और बच्चों का आपसी मुकाबले वाला प्रोग्राम मदरसे के ग्राउंड के अंदर था, उसमें भी मेरी हाजिरी हुई थी। और आज जामिया उम्मुल हसनैन का ये दूसरा अज़ीमुश्शान इजलास आम भी है और बच्चों का इनामी मुकाबला और उनके तक़सीम इनामात का भी ये प्रोग्राम है जिसको हम और आप देख रहे हैं। जरूरत है कि काम करने वालों के काम को सराहा जाए और कांधा से कांधा मिला के चला जाए। यूं तो शिकायत करने वालों की कभी किसी जमाने में नहीं रही है, लेकिन शिकायत करने वाले लोगों की शिकायत को दुआ समझकर, सुनकर, अनसुनी करके चलने वाला आदमी अगर चलता रहता है तो धीरे धीरे वैसे शाकी अफराद भी आपके मद्दाहों में आ जाते हैं और काम करने का धीरे धीरे हौसला वो दे देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, काम करने वालों को हौसला दिया जाए, जब जाकर कोई इदारा आगे बढ़ता है। जरूरत पड़े माली ताउन की तो माली ताउन से नवाजा जाए। खड़े होने की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे अफराद हों जहां उनके खड़े होने की जरूरत है तो खड़ा हुआ जाए। ये कोई मामूली निस्बत नहीं है। निस्बत के ताल्लुक से हजरत मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबाते हकीमुल इस्लाम में एक वाक़या लिखा है। मैं उस वाक़ये की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
कि ये इदारा और इदारे में रहने वाले उलमा ये इतने अजीम मखलूक हैं, इतने अजीम मखलूक हैं कि निगाह मोहब्बत से इनकी तरफ निगाह को उठाना और मोहब्बत भरी नजरों से इनको देखना भी ये कार्य खैर है और बहुत बड़ा सवाब है। ये उलमा का देन है कि इस तरह के दीनी जलसे और जुलूस और इनामी तकरीबात के ताल्लुक से दीन के नाम पे छोटा सा प्रोग्राम मुनअक़िद कर लेते हैं जिसमें जनरल अवाम को ऐसी मजलिसों में शिरकत का मौका मिल जाता। आप इसको हकीर न समझें बल्कि इसको अजीम सरमाया समझें और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करें कि परवरदिगार आलम ने ऐसी मजलिस में हमें आने के लिए दिल के अंदर दाइया और दिल के अंदर ख्याल पैदा किया और फिर मेरे कदम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चलाया, चलकर हम यहाँ आए। इस पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का आदमी को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये जुम्बिश और ये तहरीक मेरे दिल के अंदर मिन जानिबिल्लाह आई है, हम उसका इस्तकबाल करते हुए आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद क्या मिलता है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई आदमी उलमा की सोहबत में बैठता है उसकी मिसाल ऐसी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस खास में वो आदमी बैठ रहा है। और जो कोई आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नशिस्तो बर्खास्त करेगा, उठेगा, बैठेगा, कल क़यामत के दिन वो आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह पाएगा और करीब में बैठेगा। तो इतनी बड़ी सआदत, इतना बड़ा सरमाया, इतना बड़ा मौका ये उलमा फराहम कर देते हैं। उलमा के चेहरे को देखना, उनसे सलाम करना, उनसे मुआनका करना, उनसे मिलना, उनसे मुसाफा करना नबी के साथ मिलने और मुसाफा करने के बिलमुकाबिल है। इसलिए इस तरह की मजलिसों को गनीमत जाना जाए। हम 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000, 500 रुपए, हर आदमी जिसकी जो बिसात है, जिसकी जो अहलियत है, जिसकी जो माली सलाहियत है, अपनी सलाहियत के एतबार से मदारिस को अपना सरमाया, अपना धन, अपना माल, अपना अतिया पेश करता है। मालूम होना चाहिए कि कल कयामत के दिन ये ओहुद पहाड़ के तरह ढेर बनकर अल्लाह ताला इसका बदला अता करेंगे। ओहुद पहाड़ के बराबर नेकियां अल्लाह ताला अता करेंगे। मन अनफक़ दिरहमन अला मुतअल्लिमिन फकअन्नमा मिसल अनफक़ मिसल जबल ओहुद। इस तरह के कलिमात उलमा ने लिखे हैं कि जो कोई आदमी किसी तालिबे इल्म की मामूली रकम से ताउन करता है, मामूली रकम से मदद करता है, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको ओहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करने के बिलमुकाबिल सवाब अता करेगा। एक जगह उलमा की खास मजलिस थी, हदीस का हवाला तो नहीं दिया और उलमा लिखते हैं कि ये हदीस नहीं है, ये किसी आलिम दीन का कौल है जिन्होंने कुरान और अहादीस में आलिम दीन और तालिबे दीन की जो फजाइल और उनके बरक़ात जो किताब और सुन्नत में बयान किए गए हैं, उन तमाम बरक़ात की बुनियाद पर उन्होंने लिखा है कि मन आना आलिमन और मुतअल्लिमन वलौ बिक़लमिन मकसूरतिन वलौ बिक़लमिन मकसूरतिन फकअन्नमा बनल कअबत 70 मर्रतन। कि जो कोई आदमी किसी आलिम की या किसी तालिबे इल्म की एक टूटे हुए कलम के जरिए या एक फटे हुए कागज के टुकड़े के जरिए, मामूली 4 रुपए 5 रुपए की कॉपी है जो आधी लिखी पड़ी है और आधी सादी बची हुई है, वही ला करके किसी तालिबे इल्म को पढ़ने के लिए और लिखने के लिए दे रहा है। ये कलम पकड़ लो, ये कॉपी ले लो, इसमें लिखोगे, पढ़ोगे। तो फरमाया उलमा ने लिखा है कि उस आदमी की मिसाल सवाब के एतबार से ऐसी है कि उसकी निगाह के सामने खाने काबा की तामीर हो रही है और एक मर्तबा नहीं बल्कि वो आदमी खाने काबा की तामीर में 70 मर्तबा हिस्सा ले रहा है। 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर पे जो अजर और सवाब उस आदमी को मिल सकता है, वो अजर और सवाब अल्लाह ताला उस आदमी को अता करते हैं।
तो मदारिस से ये उलमा जाते हैं, हुफ़ाज़ जाते हैं, तालीम के पे दूसरे उस्ताद को लगा के जाते हैं। इन बच्चों को भी देखिएगा, मदरसे की मालियत के लिए हम जा रहे हैं, जाड़ा गर्मी धूप सारी चीजों को बर्दाश्त करते हुए गली गली में फिरते हैं। एक तो ये कि जिस गली में उलमा चलें, जिस गली में दाइयाने दीन चलें, इनकी बरकत ये है कि फरिश्ते अपनी रहमत के और मोहब्बत के पर उन गलियों में इन उलमा के और दाइयाने दीन के कदमों के नीचे बिछा देते हैं कि आप जमीन पे अपना कदम मत रखिए, बल्कि मेरे पैरों पे अपना कदम रख करके आगे बढ़िए। ये उलमा की फजीलत है, ये दाइयाने दीन की फजीलत है। और बलाओं से, हादिसात से, मुश्किलात से बचने के ताल्लुक से ये लोगों ने बतलाया, अहले इल्म ने बतलाया कि जो बलाएं और जो फसादात, जो परेशानियां, जो कहत सालियां इस समाज में आने वाली थी, जिससे इनको जूझना था, जिन बलाओं में इनको मुब्तला होना था, अल्लाह ताला वैसे बला, वैसी इब्तिला, वैसी आजमाइश, वैसे कहरो गजब से इन उलमा के चलने की बरकत से, सुलहा के चलने की बरकत से, दाइयाने दीन के दाइयाना सिफात की मेहनत को लेकर चलने की बरकत से अल्लाह ताला उस आबादी के लोगों की हिफाजत फरमा देते हैं। ये भी फरमाया कि हत्ता कि अगर हामिला औरत उस गली से गुजर रही हो और दाइयाने दीन और उलमाए किराम भी गुजर रहे हों, इन दोनों के आपस में गुजरने की वजह से रहमत की और बरकत की हवा उस हामिला औरत को लग जाए, तो उसके बदन से, उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा सालिहियत की सिफात के ऊपर पैदा होता है। ये फजाइल हैं। 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए देते हैं। मालूम है ये उलमा क्या करते हैं? कौम का ऐसा रिजेक्टेड बच्चा जो किसी काम का नहीं जाना जाता, इंतहाई गरीब तबका से ताल्लुक रखने वाला ऐसा बच्चा को खींच खींच कर ये लाते हैं। ये ऐसी फैक्ट्री है कि वैसे रिजेक्ट माल को रिफाइन करके बिल्कुल सालेह मुआशरा तश्कील पाए, उसके लायक बच्चों की तालीम और तालीम के साथ उम्दा तरबियत करके समाज के बीचों बीच हुफ़ाज़ की शक्ल में, आलिम दीन की शक्ल में, रोजा नमाज तरावी अजान की सेहत को बताने वाला, सिखाने वाले की शक्ल में आपको वो रिटर्न कर देते हैं। ये आपका वही सदका है, वही अतिया है, वही उशरा है जो कल आपने मांगने की बुनियाद पर 10 रुपए 20 रुपए की रसीद कटाई थी। इसलिए इसको हकीर न जाएं, इसका सवाब उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने के बिलमुकाबिल अल्लाह अता करेगा। 1-2 नहीं 70 मरतबा खाने काबा की तामीर करने में हिस्सा लेने में जो अजर सवाब मिलता है अल्लाह वो अता करेगा। और ये खेतों की हरियालियां, भट्ठों की बरकत, जी रुपए और पैसों में बरकत, इसके लिए तो एक जगह फरमाया, ये मारिफुल कुरान में लिखा है ये टुकड़ा, नज़्ज़रल्लाहु अमरन समिअ मक़ालती फबल्लगहा कमा समिअहा। उलमा लिखते हैं कि इसके अव्वल मिस्दाक ये मदारिस दीनिया के लोग हैं, ये तलबा हैं, ये उलमा हैं, फिर दाइयाने दीन हैं, अव्वल इसके हकदार हैं। क्या फरमाया कि अल्लाह ताला सरसब्ज़ व शादाब और खुशहाल रखे हर उस आदमी को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुने और नबी की बात सुनने के बाद सीने में और दिल और दिमाग में महफूज कर ले, फिर जैसा सुना था, जैसा पढ़ा था, उस इल्मी जिम्मेदारी के साथ, उसी सेहत के साथ अवाम के बीचों बीच जा करके की तबलीग रिसानी का काम कर रहा है। ये दावत में चलने वाले लोग, 3 दिन वाली मेहनत का बेड़ा उठा के चलने वाले लोग, मोटी पोटी सर पर लेके चलने वाले और मोटा झोटा कच्चा पक्का खाने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात जो किताबी शक्ल में, किताबचे की शक्ल में मेरे पास हैं, चाहे फजाइल आमाल की शक्ल में मोटी किताब हो या छोटी छोटी किताबें लेके जो चलते हैं, सीखने सिखाने का अमल होता है, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात हैं जो
जो तहरीरी शक्ल में जमा किए गए हैं, इसको रटाया जाता है, इसको सुनाया जाता है, इसको बताया जाता है और वो उसको रट करके याद करके फिर अपने समाज में आकर के उसी लाइन की वो मेहनत करते हैं। तो वहाँ सीखा था और यहाँ जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मदरसे में तलबा को वजू के मसाइल बता दिए जाते, अजान के कलेमात सही करा दिए जाते, नवाफिल पढ़ना सिखा दिया जाता, कुरान नाज़रा पढ़ना सिखाया जाता। और जिस तरह उस्ताद ने उन पर मेहनत की है, उस मेहनत का समरा ये होता है कि बच्चे गलियों में घरों में जाकर के अपने माँ और बाप को वजू का मसला बताते हैं, नमाज के मसाइल बताते हैं, सूरह याद कराते हैं, तशहुद, दरूद, दुआए मनक़ूला, दुआए मासूरा याद कराते हैं। जैसा सुना है बेअइन ही उसको वो नकल करते हैं। तो ये तबलीग लिसानी की जिम्मेदारी वो कबूल करते हैं और जाकर के फैलाते रहते हैं। तो इसकी बरकत ये मिलेगी कि ये जिस आबादी में इदारा होगा, जहां काम सही ढंग से हो रहा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर सरसब्ज़ व शादाबी लाएंगे, खुशहाली रखेंगे। और जिस आबादी में ये काम हो रहा होगा, उस इलाके में अल्लाह ताला बरकतों का वरूद, रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे, खेतों में हरियाली लाएंगे। करके तो हम देखें इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि किसी भी इंसान का कलाम झूठा हो सकता है, लेकिन ये कलाम कलामे नबी है जिसके अंदर जर्रा बराबर शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है। जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, बेअइन ही वैसा होकर के रहेगा। इसलिए जिस इदारे, जिस इलाके में, जिस गांव में इदारा हो, उस इदारे के जिम्मेदारों को हौसला दीजिए, असातिज़ा का शाना बशाना चलिए, तलबा के साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आइए। क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे जिनके नाक से नेटा खखारा लगा हुआ कपड़ा इस तरह से नजर आता है, उनकी निस्बत बड़ी ऊंची है कि डायरेक्ट जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत की ताज रखने के लिए उनके माँ और बाप ने भेजा है। और डायरेक्ट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी पे वो आए हुए हैं, सरापा वो मेहमान बनकर के आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, किसी भी समाज में किसी भी मेहमान की बेइज्जती और उसकी तौहीन और उसके खिलाफ इकराम काम करना ये गलत माना जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन छोटे छोटे मासूम मेहमानों की कदर कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए और अपने कारोबार में, अपनी मालियत में बेहतरी और खुशहाली लाइए। मैं समझता हूँ कि गांव और इदारों में, इस इलाकों में इदारे का कायम होना वो खुशहाली लाने की बहुत बड़ी जमानत है। शर्त यह है कि इदारा में काम भी अच्छा और उम्दा हो रहा हो और लोग भी उसी निहज पे इस्तेमाल हो रहे हों, अच्छाई को अच्छाई तस्लीम कर रहे हो, हक को हक समझ रहे हो। अगर इस तरह से काम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों को इसका बेहतर जज़ा और सिला अता करेंगे, अपनी नवाजिश और अपने अता के दरवाजे उसके लिए खोल देंगे। मैं बहुत ही दिल की अथा गहराई से आज के इस इनामी और इस्लाही प्रोग्राम मुनक़िद करने वाले जिम्मेदारान मदरसा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। खास तौर पर मदरसे के नाज़िम और मदरसे के जिम्मेदार जनाब मौलाना शाहिद हुसैन साहब, उनके तवस्सुत से यहाँ पे आए हुए मेहमान, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहैसियत सदर जलसा होने के कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस जलसे में तशरीफ लाए और जैसा भी देखा, नजर के सामने जैसा पाया, जैसा सुना, इसको अपने दिलों के अंदर लेके जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को बेहद कबूल फरमाए। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे जुदा होता हूँ कि ये इदारा जामिया उम्मुल हसनैन को जब और जिस वक्त जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, जिस तरह कल गुज़श्ता से लेके आज तक आपका ताउन शामिल हाल रहा है, मोहब्बतें बरकरार रही हैं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी आपकी मोहब्बतें, आपकी इनायतें इनको शामिल हाल रहेंगी। इंशाअल्लाह करेंगे, मदद ताउन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक उठे हुए हाथों की लाज रखिए, इनकी बोली हुई इंशाअल्लाह को अल्लाह नियतों के साथ बरकरार रखिए और तादमे आखिर इस इदारे के साथ इनकी उल्फत और मोहब्बत को बाकी रखिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप दुआ करें, मुसाफिर की दुआ बहुत कबूल होती है।
दरूद शरीफ पढ़िए, दुआ कीजिए। मैं इस लायक नहीं था कि दुआ करूं। मुसाफिर की दुआ बहुत कबूल होती है। गुज़श्ता जुमा, एक जुमा पहले मैंने इसी पे 5 आदमी की दुआ रद्द नहीं जाती, उसमें एक मुसाफिर की भी दुआ है। मैं चाहता था कि हजरत कारी साहब दुआ फरमाते, लेकिन बड़ों की बात को काटना ये भी बेअदबी है, इसलिए दरूद शरीफ पढ़कर दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवाली वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत। अल्लाहुम्मा तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर उमूरना दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा ला तुअस्सिर अलैना रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना बिख़िज़्यिद दुनिया व यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ए अल्लाह, आप रहीम व करीम मालिक हैं, खल्लाक़ आलम हैं, मालिक कौनो मकां हैं। ए अल्लाह, हम आपके कमज़ोर नातमा नहीं बंदे हैं। शबो रोज का कोई लम्हा और रोए जमीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं है जहां मुझसे ज़हनी तौर पर, जिस्मानी और अमली और फिक्री तौर पर गुनाह न वाक़े हुए हों। ये तो आपकी शान रहीमी और करीमी का सदका है मौला कि आपने हजारों गुनाहों में लथपथ होने के बावजूद दुनिया में मेरे ऊपर सत्तारी फरमाई। ए अल्लाह, मेरे अयूब व नकाइस पे पर्दा डाला और आप बड़े इज्जत वाले हैं। आपने अपने इज्जत वाले मालिक होने के तुफैल हमें भी इज्जत से नवाजा, वरना हम इस काबिल कहाँ थे। हम तो रुस्वा किए जाने के लायक थे, मेरे चेहरे जमीन पे घसीट दिए जाने के लायक थे, लेकिन इन सब के बावजूद आपने मेरे गुनाहों पे पर्दा पोशी फरमाया। ए अल्लाह, सय्यदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके क़यामत तक पैदा होने वाली नस्लों का हुजूम होगा और हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। उस महशर की बपा दुनिया में ए अल्लाह, वहाँ के आलाम व मसाइब से, वहाँ के मुश्किलात की दलदल में फंसने से ए अल्लाह, दुनिया से ज्यादा मेरे हालेजार पे सत्तारी का मामला फरमाइए, मेरे गुनाहों पे गफ्फारी का मामला फरमाइए। ए अकरमुल मुकरमीन, मेरी कौन सुनने वाला है। दुनिया में धुतकारे गए, लात मारे गए, न जाने कहाँ कहाँ जलील और रुस्वा हुए। ए अल्लाह, हमारी बहू बेटियों की इज्जतें नीलाम हुई, भूख से तड़पते हम मर गए। ए अल्लाह, आप तो बड़े रहीम करीम मालिक हैं, इस तरह की बदहाली से हमारी हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह, बदफिक्री से हमारी हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह, बड़े शान शौकत के साथ और अजमत व मोहब्बत के साथ आज के इस प्रोग्राम को सींचा गया और संवारा गया। बाहर से, दूर दराज से उलमाए किराम ने इसमें शिरकत की और अल्लाह, उन्होंने इस जलसे को मजीद रौनक बख्शा, इज्जत अफजाई फरमाई। ए अल्लाह, उनको रास्ते की सोबतों से हमें उन्हें अपनी हिफाजत और निगहबानी नसीब फरमाइए। उनके आने को बेइंतहा कबूल फरमाइए। उनके दिल के अंदर जो नेक जज्बात इस इदारे के तई हैं, वो नेक जज्बे बरोए कार आए, इसके लिए हालात को बेहतर से बेहतर बनाइए। ए अल्लाह, इदारे के चलने और चलाने में गैबी वसाइल पैदा फरमाइए। तालीमी किरदार के ताल्लुक से और तालीमी कारगुजारी के ताल्लुक से जो बच्चों का रंगारंग प्रोग्राम पेश हुआ और असातिज़ा को हौसला अफजा इनाम से नवाजा गया, ए अल्लाह, इसको भी कबूल फरमाइए। ए अल्लाह, ये इलाके वालों के लिए बड़ा सदका जारिया है और ज़ख़ीरा आखिरत है। ए अल्लाह, इस इदारे को सारे इलाके वाले मर्द औरत मोमिन बूढ़े बच्चे सबके लिए हिदायत का जरिया बनाइए। इस इदारे के फैज़ के जरिए तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाइए। हाज़रीन जलसा को सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमाइए। दूर दराज रहकर माँ और बहनें पर्दों के आड़ में जो सुन रही हैं, जिनके बाल बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, ए अल्लाह, उन माँ और बच्चों को भी, उन माँ और बहनों के बाल बच्चों को भी कबूल फरमाइए। उनको भी सेहत और तवानाई नसीब फरमाइए, इज्जत नसीब फरमाइए, हर परेशानी से उनकी हिफाजत फरमाइए, दीन पर इस्तिक़ामत
इस्तिकामत नसीब फरमाइए। अमल खा छोटा हो या बड़ा, हर अमल की मुवाज़बत और पाबंदी की दौलत नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, मौलाना शाहिद हुसैन साहब और उनका शाना बशाना चलने वाले गाँव के हर तबका और हर लम्हे, हर फिक्र और हर तबका के लोग जो उनके साथ साथ चल रहे हैं, ए अल्लाह उन सारे लोगों के चलने को कबूल फरमाइए, उनको कुव्वत नसीब फरमाइए, लोगों के कारोबार में बरकत नसीब फरमाइए, खेती खोला में बरकत नसीब फरमाइए, आसमानी और जमीनी हवादिसात से अल्लाह काश्तकारों की काश्तकारी की हिफाजत फरमाइए, ईंट भट्टा वालों की हिफाजत फरमाइए, तिजारत की मंडियों में रहने वालों की हिफाजत फरमाइए, जो लोग जिस नौइयत से काम करते हैं, हलाल रोजी के लिए सरगर्दा रहते हैं, ए अल्लाह उनको पाकीज़ा और उसअत और इज्जत भरी रोजी नसीब फरमाइए। ए अल्लाह, हमारी तरफ से मेरे वालिदैन को, मेरे असातिज़े किराम को, मेरे शेख तरीक़त को और मेरी तामीर और तरक्की में जिन लोगों ने हौसला मुझको दिया है, ए अल्लाह कभी माली ताउन से नवाजा है, डगमगाते कश्ती को भंवर से बचाने और किनारा लगाने की कोशिश की है, मैं ऐसे लोगों का शायद बदला नहीं चुका सका। मेरे अमलों से उनको जो सिला मिल सकता है, रुतबा बरुतबा, दर्जा बदर्जा उनको अता फरमाइए। ए अल्लाह, आज़मीन हज को कबूल फरमाइए। बेनिकाही बच्चियों की शादी के लिए गैबी वसाइल पैदा फरमाइए। जब तक ये रिश्ते इस दवाज में जुड़ते नहीं हैं, ए अल्लाह नफ्स की शरारत से, माहौल की बुराइयों से, शैतान के फितने से, ए अल्लाह इनकी ईमान की, इनकी इज्जत की, इनकी आबरू की खुसूसी हिफाजत फरमाइए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।